औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, द खैबर बॉर्डर स्कूल मुश्तरज़ पेशावर की जानिब से अफ्ताब आलम आपसे मुखातिब है। और आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मालूम करने का तरीक़ेकार हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे ताकि आपके अंदर अगर किसी भी किस्म की ये टॉपिक सीखने में कोई कमी वगैरह है तो वो आप इसको आसानी से सीख सकें। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, यानी आप किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम आपके सामने एक नंबर लेते हैं 16 की मिसाल लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट इज अ नंबर। कोई भी ऐसा नंबर होगा, यानी 16 का स्क्वायर रूट कोई भी ऐसा नंबर होगा विच इफ मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, अगर हम उसे उसी के साथ ज़रब देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 4 है। तो हम 4 लेंगे और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल 4 विच इफ मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ, अगर हम उसे उसी के साथ ज़रब दें, यानी इसको इसी के साथ ज़रब दें, तो इट गिव्स द ओरिजिनल नंबर। तो ये आपको वही वाला नंबर जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो अब इस पूरी लाइन के अंदर जो स्क्वायर रूट है वो कौन सा है? ये नहीं है, ये तो ओरिजिनल नंबर है। असल में स्क्वायर रूट जो है वो इसका क्या है? 4 है। तो 4 इसका असल में क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर रूट को लिखने के लिए। जब हम लिखते हैं इसे, तो हम इसको लिखने के लिए इस किस्म का तरीकेकार इख्तियार करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सवाल दिया जाता है कि आप फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, आप 16 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का जो तरीकाकार है वो इस किस्म का होगा कि आप इस किस्म के एक सिंबल बनाएंगे और इसके अंदर 16 को अंदर उसके अंदर पुट करेंगे, लिखेंगे। तो इस सिंबल के अंदर हम इसके नाम है अपने, इसको भी आप याद रखें। ये जो सिंबल है इसका, ये जिसके ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। और इसके अंदर ये जो हमने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? रेडिकैन। ये तो कुछ आपके सामने हमने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन पेश किया है। अब हम आपको इसी चीज को हल करने का तरीका दिखाते हैं कि आप इस चीज को कैसे हल करें। स्टूडेंट्स, अभी हम आपके सामने एक एग्जांपल को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कुछ सिंपल जो होते हैं उनके स्क्वायर, जो सिंपल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर बनाने का तरीका आपको याद होना चाहिए जुबानी, और ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उसका जवाब क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 4 होता है। तो 2 2s are 4। ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद हो जाती है तो फिर इस किस्म के जो सवाल होते हैं वो तकरीबन आपको हल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। 3 स्क्वायर 9, 4 जो स्क्वायर होता है उसके जवाब 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्क्वायर रूट में इंटरेस्टेड हैं ताकि वो उसको समझ सके, उसको याद सके, उसको सीख सके, तो उनके लिए जरूरी है सबसे पहले कि वो ये जो चीज है, ये जो टेबल है, इसको बिल्कुल जुबानी याद करें। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल को दोनों तरीकों से हल करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा जवाब दोनों सूरतों में एक जैसा है या एक दूसरे से मुख्तलिफ है। निशान जरूर लगाना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसे हल करते हैं इस तरीके से। अभी हम इसे हल करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो लफ्ज है प्राइम, प्राइम का क्या मतलब होता है? प्राइम असल में वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1
या जो इटसेल्फ होता है यानी अपने ऊपर डिवाइड हो सकते हैं और किसी भी दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते। मेनली जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इन किस्म के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज को बिल्कुल याद रखना है कि जब भी आप इन सवालों को प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करेंगे तो आपके पास जो आखिरी फाइनल प्रोडक्ट है, जवाब है, उसमें आपके पास सिर्फ यही नंबर्स होने चाहिए, यही डिजिट्स होने चाहिए। यानी 2 होना चाहिए सबके अंदर, या 2 होगा, या फिर 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए 7। हल करते हैं किसी से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पर हल करने के लिए आप कैसे लिखेंगे? 74 और इस तरीके का को आप इख्तियार करेंगे। ठीक है जी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन को हल करने का तरीका है। तो सबसे पहले आपने इसको यूज करना है 2 पर हल करेंगे। 2 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 2 पर डिवाइड होता है तो 2 आप स्टार्ट लेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले 2 2s are 4 और एक यहां पर आ जाएगा 2 8s are 16, एक यहां पर चला जाएगा और 2 8s are 16। तो आपके पास जवाब आएगा 288। अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि ये वाकई 2 पर हल होता है क्या नहीं होता। अगर हल हो सकता है तो आप फिर 2 अब यहाँ पर जो 9 आ गया है ये मजीद 2 पर डिवाइड अब नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है? अब ये नहीं करना आपने कि डायरेक्ट 9 पर आप डिवाइड कर दें कि चलो 9 है तो उसको 9 पर डिवाइड नहीं। आपने 2 के बाद ये चेक करना है कि 3 पर अगर ये डिवाइड हो सकता है तो आपने 3 को ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने 3 पर डिवाइड किया, 3 3s are 9 और फिर इसके बाद फिर 3 पर 3 1s are 3। अब ये जो आपके पास आ गए हैं ये सब जो है ये क्या चीज है? ये प्राइम नंबर्स हैं। चूंकि इसके अंदर ज्यादातर तो 2 ही हैं और एक इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 3 का भी मौजूद है। तो इसी वजह से इन चीजों को या इस किस्म की सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जितने भी नंबर्स आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं, आ जाते हैं, सब के सब सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इन सब के पेयर्स बनाने, जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना? जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अक्सर औकात जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनका आपको यहाँ पर सब के सब आपको पेयर की हालत में ही मिलेंगे। लेकिन जिनके स्क्वायर नहीं बन सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो फिर उनमें थोड़ा सा आपको मसला होगा। लेकिन फिलहाल जितने भी आप इस टॉपिक के अंदर अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा ये स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इसका आएगा। अब आपने क्या करना है कि चूंकि ये तो 2 है यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को लिखने का एक और तरीका जो है वो क्या होता है? 2 स्क्वायर, यानी 2 के ऊपर स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर। ठीक है ना? तो मतलब 2 स्क्वायर का क्या मतलब कि 2 दफा 2 को जरब दें, तो ये 2 को 2 से जरब देने से 2 स्क्वायर, तो ये एक पेयर आता होगा। दूसरा पेयर इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? दोबारा 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर इसके ऊपर क्या? 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये 3 है तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर और फिर इसके ऊपर ये आपने रेडिकल का जो सिंबल है वो डाल देना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं और होना भी यही चाहिए कि हम इस 2 को इस रेडिकल के साथ क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। 2 को रेडिकल के साथ खत्म कर देते हैं। वजह क्या है कि हम इस 2 को रेडिकल के साथ क्यों खत्म करते हैं? ठीक है ना? तो इसको भी आप समझ लें। मैथ्स के अंदर ये जो रेडिकल का सिंबल होता है, अगर यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं लिखा होता, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो जब
कभी आपको ये रेडिकल का जो सिंबल मिलता है और इसके इस जगह पर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो ये याद रखें आप लोग कि इस किस्म का जो रेडिकल होता है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसकी कीमत कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, यानी कि ये जो रेडिकल होता है इस सिंबल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये बराबर होता है 1/2 के। तो अब यहाँ पर हम अगर सिर्फ इस एक हिस्से को हल करते हैं, सिर्फ इस एक पार्ट को हल करते हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका आप देखें, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 स्क्वायर और इसके ऊपर क्या मौजूद है, रेडिकल, यानी सिर्फ ये वाला जो पार्ट है हमने इसको यहाँ पर अलग कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम 2 की जगह लिखेंगे, स्क्वायर को हम स्क्वायर की जगह, और ये जो इसके ऊपर रेडिकल मौजूद है इस रेडिकल की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2, रेडिकल को हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ये जो इस पावर है ये इस पावर के साथ ये आपस में जरा हो जाएंगे। अब इसका क्या फायदा होगा, ये जो 2 है ये इस 2 के साथ खत्म हो जाएगा अगर इसके नीचे आप 1 लिखेंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 2, जिसकी पावर क्या चीज है 1, यानी सिर्फ एक 2 बच जाएगा। यही वजह है कि हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ खत्म कर देते हैं। तो वो जो खत्म करने की जो वजह है वो क्या है, वो ये वाली है। आगे चलते हैं इस सवाल के अंदर, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 और फिर मल्टीप्लाई 3। जब आप इसको काट देंगे तो फिर आप इसके ऊपर रेडिकल का जो सिंबल है वो आप दोबारा नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। अब इन सबको आप आपस में जरूर देंगे, 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are आपके पास क्या आएगा 24। ये जो है आपका क्या होगा, जवाब होगा, ठीक है। अब ये जो जवाब आया ये किस तरीके से आया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी सवाल को हम करते हैं, हल करते हैं किस तरीके से, बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, नॉर्मली डिवीजन नहीं है जिसको हम आमतौर पर तकसीम कहते हैं, जिसमें आप 2 हिस्सों को आपस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, उस सवाल के अंदर और इस सवाल के अंदर फर्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कहते हैं 7 को डिवाइड करें 2 से, तो अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि इस फिगर को आप 2 पर डिवाइड करें, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 7 को आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है ना। इस चीज को आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन इस किस्म के सवाल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, एक ही हिस्सा दिया जाता है कि आपने क्या करना है, उसे स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब उसको डिवीजन मेथड में हल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जो आपका राइट हैंड साइड है उस तरफ से आपने पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से यहाँ अब आपने स्टार्ट करना है किस चीज से, सिर्फ पहले वाले हिस्से को अभी आपने क्या करना है, हल करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो हिस्सा लिखना है, नंबर लिखना है, वही नंबर आपने यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ से हम यहाँ पर हम अपने आप से एक नंबर लिखेंगे, अपने आप से एक नंबर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 लिखेंगे, यानी जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आप यहाँ पर भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसकी हेल्प आप कहां से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 क्या आता है 1 और 2 2 क्या आता है 4, तो तकरीबन ये जो 4 है ये हमारे यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4। ये आपका हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 हल करने के बाद क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पर कोई चीज बकाया है तो उसको आप एक दूसरे से माइनस करेंगे। 5 को 4 से माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पेयर को, पूरा जो पेयर है इसको आप नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। अब ये आपने एहतियात करनी है कि ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 7 को नीचे लेकर आना, तो पूरे पेयर को आपने नीचे लेकर आना। अच्छा, ये स्टेप 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपने एक दोबारा नंबर क्रिएट करना है, तो ये नंबर आप कैसे क्रिएट करेंगे, नंबर क्रिएट करने का तरीका कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर जो आपके पास जवाब है, अच्छा जो भी जवाब है, ठीक है ना, जवाब कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर और हिस्से भी हो सकते हैं, तो जो भी जवाब है उस जवाब को आप डबल कर दें। यानी जवाब आपके पास 2 है तो आप इस जवाब को आप डबल करते हैं, तो 2 का जो डबल होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इस जवाब का डबल यहाँ पर लिखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और नंबर लिखना है, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके की तरह। जो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर आपने यहाँ पर भी लिखना है। इन 2 नंबर्स का एक जैसा होना
जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी आपने क्या करना है, रफ अमल करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 के साथ हम 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, 1 लिखेंगे तो यहां पर भी 1 16 और एक क्या आ जाएगा 17। तो ये आपके पास करेक्ट जवाब है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 4। तो 4 को आपने जरूर देना है 4 के साथ, तो जवाब आपका आ जाएगा 176। तो आप देखेंगे इसमें से कुछ भी बगाया नहीं, तो यहाँ पर आपका जवाब खत्म और इसका जो जवाब होगा वो क्या आएगा 24। अब आप देखें कि आप किसी भी सवाल को अगर हल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से या डिवीजन मेथड से, तो दोनों केसेस के अंदर आपका जवाब जो होगा वो एक दूसरे के साथ एक जैसा आएगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरा सवाल हल करते हैं यहाँ पर, और इस सवाल को भी जवाब आएगा 2 आ जाएगा। अब इस पूरे पेयर को आपने क्या करना है, नीचे लेकर आना है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 96। अब फिर दोबारा एक नया स्टेप, तो नया स्टेप के लिए क्या क्या करेंगे, इस जवाब को आपने डबल करना है। तो 23 को आप डबल करेंगे तो 23 का जो डबल होता है वो क्या चीज होता है 46 आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एक चीज है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब आपके पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसको आपने मालूम करना नंबर 1, और दूसरा आपको ये पता चल जाए कि ये आपका आखिरी स्टेप है, यानी इससे आगे कोई सवाल नहीं है, खत्म हो गया है, तो फिर आपने इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि आप ये पूरा हल करें कि पता नहीं किस नंबर पे ये हल होगा, जवाब आएगा। तो आपने क्या करना है, इस आखिर के अंदर ये चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब अगर ये टेबल आपको याद है तो इसमें आप चेक करें कि 6 यहाँ पर कहां पर क्रिएट हो रहा है। 6 एक यहाँ पर आ रहा है 4 4 ज़ा, ठीक है जी, और दूसरा 6 यहाँ पर आ रहा है 6 6 ज़ा। तो इसका मतलब है कि या तो आपका जो हिंसा नंबर होगा वो 4 होगा और या फिर आपका जो नंबर है वो 6 होगा। तो मतलब आपको किसी और चीज के साथ अभी जरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लेते हैं यहाँ पर इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 46 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 46 को, और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 6 मौजूद है, ये 6 और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 4 को, तो इसको आप जरा देते हैं 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 24, और ये क्या आएगा 25, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 16 और 2 क्या आएगा 18। तो ये चूंकि अभी से बहुत क्या है, कम है, ये 2700 1000 है, तो इसका मतलब है 4 जो है वो सही नहीं है। तो अब हम 6 की तरफ चलेंगे, ठीक है, 4 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 6 6 ज़ा 36 के साथ हम क्या करेंगे, 3 को जमा करेंगे, तो यहाँ पर जवाब आएगा क्या आएगा 39, और ये 3, और 24 और 3 क्या आएगा 27। तो ये अभी आप चेक करें, अगर आप 6 के साथ जरा देंगे तो 6 को यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और जवाब आपका आएगा 26, और ये आ जाएगा 96। तो उम्मीद है इस तरीके से अगर आपका लास्ट स्टेप है,
ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर आपके लिए ये जो ट्रिक है ये ज्यादा मुफीद होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसका जो नंबर है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट यूनिट वाला, वो यहाँ पर 6 है, तो 6 यहाँ पर 1 और इससे क्रिएट हो रहा है, तो एक पे तो ठीक नहीं हुआ, दूसरे पे सही हो गया। ठीक है, तो आप कम से कम बहुत तवील ज़रब वगैरह से बच जाएंगे। तो इसका जो जवाब है वो आपके सामने क्या आएगा, 236। ये आपका जवाब आएगा अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इस तरीके से बाय डिवीजन मेथड। अब इसी सवाल को हम हल करते हैं किस तरीके से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5, 5, 6, 9 और 6, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने इसको हल करना है किस तरह, 2 पर हल करना है। 2 2s are 4 और यहाँ पर क्या आएगा, 2 7s are 14, 2 8s are यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 16, फिर 2 5 4s are 8 और 2 8s are, तो ये आपका आ जाएगा 2 पर। फिर आप इसको हल करेंगे 2 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और 1 यहाँ पर चला जाएगा 9, फिर यहाँ पर आएगा 2 और 4। फिर इसको आप 2 पर हल करेंगे, 2 6s are 1 यहाँ पर चला जाएगा और 2 8s are 2 9s are 18, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 2 6s are 12 और 2 2s are 4। ठीक है, और फिर आप इसको 2 पर हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 3s are 6 और 2 4s are 8, 2 8s are 16 और 2 1s are 2। अब यहां से मजीद अगर इस सवाल को चेक करें तो ये मजीद 2 पर हल है, तो 2 पर ये उस वक्त तक हल होगा जब तक आपके पास यहाँ पर यूनिट में 2 4 8 6 या 0 मौजूद है। 0 भी हो तो फिर भी ये 2 पर हल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब 1 आ गया, तो अब या तो ये 3 पर हल होगा या किसी और चीज पर। 3 पर हल करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, आप इन सबको जमा करें, ठीक है ना, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 के साथ 1 को जमा करेंगे तो क्या होगा, 8 और 8 को 8 से जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16। तो इसका मतलब है कि 16 आ गया और 16 जो है 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है ये जो सवाल है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 3 पर नहीं होगा, ये 4 पर भी नहीं होता है, 5 पर भी नहीं होता। ठीक है, अब इस किस्म का अगर एक सवाल आ जाए जहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो है मतलब आप गैस नहीं कर सकते कि ये किस चीज पर हल होगा, हल करने के लिए आपको पता नहीं कौन सा नंबर होगा कि यहाँ पर लिखें जिसके ऊपर ये डिवाइड हो जाए, तो अब ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि इस मेथड से आप स्विच हो जाए इस मेथड की तरफ, यानी जहां पर आपको पता चले कि इसको मैं मजीद हल नहीं कर सकता तो फौरन आप इस मेथड से इस मेथड की तरफ स्विच हो जाएं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किस तरीके से आप थोड़ा सा रफ अमल के अंदर चले जाएं और इसको हल करने की कोशिश करें। कैसे, इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए 3 4 81 आप ऐसे लिखें और पेयर बनाएं, जोड़े बनाएं इसके, ठीक है, और इसको हल करें तो 5 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 5 आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 34 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 के साथ 81 को आप नीचे उतार देंगे। 5 का आप क्या करेंगे, डबल, तो 5 का डबल आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये चेक करना है कि 10 के साथ यहाँ पर किस नंबर को हम लगाएं ताकि जवाब हमारे पास क्या आ जाए, 981। तो वही फार्मूला अब चेक करें, 1 यहाँ पर 2 जगह पर क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, सही है ना, तो जाहिर है 10 के साथ 1 लिखेंगे तो इससे तो जवाब नहीं पैदा होगा। ठीक है, तो 10 के साथ आपने क्या लिखना है, 9, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9, तो 9 को 9 के साथ जरब देंगे तो 9 9 क्या आ जाएगा, 81 और 9 1 क्या आ जाएगा, 9। तो अब आप चेक करें कि ये जो हिस्सा है ये इस तरीके से फाइंड आउट करना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत लेंथी काम हो जाएगा। आप एक हिस्से पर ट्राई करेंगे कि ये 2 पर नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, 4 पर भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 और आप बाज़ औक़ात आप क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसको आप इस तरीके से हल नहीं कर सकते तो आप थोड़ी देर के लिए स्विच हो जाएं इस मेथड की तरफ। तो आप देखें इसके अंदर बहुत आसानी से 2-3 मिनट के अंदर वो चीज हल हो गई और क्या हिस्सा हमारे पास आएगा, 59। तो ये जो फिगर है ये किस चीज पर हल हो रहा है, 59 पर। और 59 आप ये याद रखें
59 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है असल में, सही है ना। तो 59 किसी भी दूसरे हिस्से के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर लिखेंगे 59 को 59 पर ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस सब को आपने लिखना है किस चीज के अंदर, उसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर, 2 2 और 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 दफा, और 2 दफा आपने लिखा है 59 मल्टीप्लाई 59। अब आपने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 59 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इसके साथ खत्म करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो 2 है ये इसके साथ क्यों खत्म होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको देना है जरब। तो 2 मल्टीप्लाई 59, इनको आप आपस में जरब देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा, तो 59 को 2 के साथ जरब देते हैं ठीक है। 59 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो क्या जवाब है, 18 1, ठीक है। और 10 और 1 तो 118। फिर आज आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट के बारे में आइडिया हो चुका होगा, और इंशाल्लाह अगली दफा मजीद इसके साथ किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।